अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि लास्ट वीक भी पॉजिटिव थे, इस वीक भी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। वैसे तो जनरल चेंजेस हैं, 1.5-2% के आसपास तेज़ी आई है रीबार्स में, HRC में, बट कोकिंग कोल के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी है। 11%, 11-12% के आसपास इंक्रीज़ है लास्ट वीक से इन कंपैरिजन के अंदर। मेन रीज़न यही है कि डिस्ट्रप्शंस हैं कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी के अंदर, और आपको पता है कि एक मेजर कंटेंट है आयरन स्टील मेकिंग के अंदर। तो चाइना में उसके बढ़ने की वजह से ओवरऑल हर चीज़ पर इम्पैक्ट आया है। मिलिट्स की प्राइसेस भी थोड़ी सी अपवर्ड नज़र आ रही हैं, सेंटिमेंट्स पूरे चेंज हो चुके हैं, और HRC के ऊपर भी ऐसा ऐसा लग रहा है कि प्रेशर आएगा और अपवर्ड मूवमेंट उसकी होगी। अगर हम आयरन ओर की स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो वो अभी तक 98 के आसपास ही घूम रहा है, जबकि कोकिंग कोल की अगर बात करें तो तकरीबन 221 के आसपास से जो है वो आप हुआ है, तकरीबन $40 के आसपास जो है वो उसकी प्राइस बढ़ी है अभी इस वक्त, और इसकी प्राइस अराउंड $4-5 के आसपास बढ़ी है। ओवरऑल सेंटीमेंट ऐसे लग रहे हैं कि वापस चेंज हो गए हैं, फिर से अब आगे कंस्ट्रक्शन का सीज़न आ रहा है। अगले 2-3 महीने को लेकर लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इवन चाहे वो चाइना हो, फार ईस्ट हो या साउथ एशियन कंट्रीज हो, हर जगह पर इस वक्त नज़र आ रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं वियतनाम के अंदर बात करूँ तो लग नहीं रहा है किसी किस्म की प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन आएगा। उसके अंदर जैपनीज प्राइसेस के लिए भी वो अच्छा प्राइस दे रहे हैं, अभी 360 के आसपास H2 का प्राइस आ रहा है CFR वियतनाम, और ओवरऑल जो सेंटीमेंट नज़र आ रहे हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं। और अगर टर्की की बात करें, टर्की के अंदर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, कुछ नए कार्गोज बुक भी हुए हैं, दोबारा से इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं, माल चाहिए टर्किश कस्टमर्स को, काफ़ी अर्से से वो लोग क्वाइट थे, बट जितने भी नए कार्गोज हुए हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंस है टर्की की साइड से प्राइसेस बढ़ाने के लिए। तो अभी भी प्राइसेस वहाँ पर 375 HMS और 395 शेडेड के मूव कर रहे हैं, जो कि सिमिलर लास्ट वीक था। $1-2 ऊपर नीचे कुछ कार्गोज जो है बुक हुए हैं, इसकी प्राइसेस के अंदर बेहतरी आई है टर्की में। जो इम्पोर्ट्स हैं बेलेट्स की वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो अच्छी खासी जो है वो उसके अंदर इजाफा हुआ है बेलेट्स के इम्पोर्ट के अंदर। तो वो भी चीज़ एक जो है वो डिप्रेस कर रही है स्क्रैप के प्राइसेस को। समहाउ उनको बेलेट्स मिल रहे हैं डिफरेंट रीजन से, और स्क्रैप की डील्स के हवाले से 4-5 कार्गोज बुक हुए हैं और सिमिलर प्राइसेस लेवल्स के ऊपर, स्टेबल प्राइस के ऊपर हो रहे हैं, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस शायद यहाँ से ऊपर ही जाएगी, नीचे की कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स मार्केट के अंदर है अभी इस पर जो प्राइस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान की मार्केट ओवरऑल स्टेबल नज़र आ रही है, वही $405 FOB के आसपास है, बट चैलेंजेस हैं वहाँ से, लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं। इसी तरह रशिया के अंदर और यूक्रेन में जो सिचुएशन थी, पहले तो काफ़ी अच्छा फ्लो हो रहा था और शिप आउट हो रहे थे मटीरियल, बट उनकी काफ़ी सारी पोर्ट्स जो है उससे अफेक्टेड हैं। यूक्रेन रशिया की दोबारा से जो झड़प शुरू हो गई है और वो फिर से जो है वो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। डोमेस्टिक मार्केट अगर यूक्रेन और रशिया की बात करें तो वहाँ पर भी कोई ऐसे आउटलेट्स नहीं है, और उनको एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत होगी अपनी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए। यूरोप की बात करें तो वहाँ बेनेलक्स के अंदर रीजन के अंदर जो है वो तकरीबन $4-5 का इजाफा हुआ है डॉक साइड के ऊपर, क्योंकि कंटेनर्स के लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी जारी है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं। डोमेस्टिक मिल्स भी अभी इस वक्त बाइंग कर रही हैं, और टर्की भी अभी फिलहाल कुछ ना कुछ बाइंग कर रहा है पुराने लेवल्स के ऊपर, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइसेस स्टेबल नज़र आ रही हैं। और थोड़ा सा यूरोप के अंदर जो है थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट नज़र आई है उसकी। US की मार्केट की बात करें तो वो मोस्टली स्टेबल नज़र आ रही है, स्टेबल टू डाउनवर्ड में भी। सितंबर के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर करेक्शन आया, क्योंकि काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीनों से जो है वहाँ पर स्टेबिलिटी थी, प्राइसेस तेज़ी की तरफ थी, और स्टॉक्स अब पूरे हैं मिल्स के पास भी। आगे सेल्स उस तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, और एक जनरल मार्केट चल रही है वहाँ पर, बट उम्मीद की जा रही है कि जो एक्सपोर्ट्स के पैसे और डोमेस्टिक प्राइसेस जो आएंगे वो स्लाइटली लोअर होंगे सितंबर के अंदर। बांग्लादेश की और इंडिया की अगर बात करें तो बांग्लादेश में एक्टिविटी वापस दोबारा से शुरू हुई है, उनको रीस्टॉक करना है, मेजरली वो बल्क बिजनेस कर रहे हैं और बल्क ही ढूंढ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सेल्स बेहतर हो गई है फ्रेश की, बट ओवरऑल जो है वो स्टेबिलिटी है, और फिर से उनको रीस्टॉक जरूर करना है बांग्लादेशी कस्टमर्स को, जो कि एक्टिविटी में नजर। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से बहुत ज़्यादा एक सरप्राइजिंग किस्म का रिएक्शन आया है लास्ट वीक के अंदर। पिछले 5-7 दिन के अंदर इंडिया की मार्केट आहिस्ता 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 फिनिश प्रोडक्ट्स की बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्क्रैप की भी जो डिमांड थी, जो पहले लोअर प्राइसेस दे रहे थे, वो ऊपर आकर बेहतर प्राइसेस दे रहे हैं। और ऐसा फील हो रहा है आने वाले दिनों के अंदर शायद इंडिया अपने फुल फ्लैज रीस्टॉकिंग के अंदर आ जाएगा, और उनको काफ़ी सारा माल चाहिए होगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है, कई महीनों का गैप है, और उनके पास स्क्रैप नहीं था। उसको कवर अप करने के लिए वो एग्रेसिवली बुकिंग करेंगे, जिसका आसान नजर आ रहा है कि प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैप की भी वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे जिस तरह फिनिशिंग प्राइसेस की बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन सीजन में शायद एक पुश अगर और आया फर्दर, तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इम्पोर्ट के अंदर अच्छा कॉम्पिटिशन HMS को लेकर देंगे, और शेड के लिए भी शायद थोड़ी सी दिक्कत पैदा करें बाकी कंट्रीज मार्केट्स के लिए। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर भी जो ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही है वो स्टेबल नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा केओस और परेशानियाँ थी लास्ट वीक को लेकर,
कुछ नए जो रूल्स आए हैं, जो न्यू टैक्सेशन का लॉ आ गया है। ऑल दो इंक्वायरीज काफ़ी तरह थी मार्केट के अंदर, बहुत बिजनेस बहुत ज़्यादा कंक्लूड नहीं हो सका। पाकिस्तान की सिचुएशन ओवरऑल अगर हमने देखी, जो बड़े कस्टमर थे जो सप्लाई चेन अपनी मेंटेन करके चल रहे थे, उनकी डिमांड कम थी, जबकि छोटी क्वांटिटीज़ के लिए डिमांड थोड़ी सी निकल के आ रही थी सामने, वो भी हायर प्राइसेस देने को तैयार नहीं थे। मेन ये है कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट के अंदर डोमेस्टिक प्राइसेस स्क्रैप की वो डाउन हो गई हैं अभी इस वक्त। उसकी वजह से इमीडिएट इम्पैक्ट फ्रेश प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आया है। ऑल दो इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगी पाकिस्तान से आने वाले दिनों के अंदर, अगले महीने के अंदर फर्दर बढ़ जाएगी, बट सम हाउ कंक्लूजन नहीं हो पा रहे। कस्टमर्स अभी भी थोड़ा परेशानी का शिकार है, और वो हो सकता है ये परेशानी अर्ली सितंबर के अंदर जाके दूर हो जाएगी, जब क्लैरिटी आ जाएगी और जब न्यू बिल्स सेटल हो जाएंगे। उन सारी चीज़ों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, और इवेंचुअली आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। इंपोर्ट के अंदर जो आपके पास अवेलेबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन ऑफर्स 415 से 20 के दरमियान आना शुरू हो गई हैं, जो कि लास्ट वीक थोड़ी लोअर थी। वहाँ पर ये इम्पैक्ट आ रहा है बाहर के आपकी करेंसी सपोर्ट नहीं कर रही है एक्सपोर्ट्स को यूके यूरोप से। दूसरा, आपके फ्रेट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। $3 फ्रेट बढ़ा था लास्ट वीक के अंदर, और उसका इम्पैक्ट ही अगर आप देख लें तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कॉस्ट के ऊपर चली गई है, जिसका मतलब ये है कि सेलर्स चाह के भी प्राइसेस सस्ती नहीं कर सकते और सस्ता माल नहीं बेच सकते। इवन जो उन्होंने पुराने ऑर्डर्स किए हुए हैं उसको भी फुलफिल करने के लिए उनको शायद जेब से कुछ पैसे डालने पड़ेंगे फ्रेट के लिए। और सबसे बड़ी बात, शिपिंग लाइंस किसी भी रीजन में, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे दुबई हो, चाहे यूरोप यूके हो, कहीं पर भी कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी ठीक से नहीं आ रही है। हैज़र्ड चेंजेस आ रहे हैं, सरचार्ज लगाए चले जा रहे हैं, और जो कंटेनर्स बुक करके एलोकेशन दी हुई है वो भी कैंसिल हो रहे हैं अभी इस वक्त। ओवरऑल ये सिचुएशन है जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो सकता है अचानक से, जब कस्टमर, अभी फिलहाल कस्टमर्स का माल काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो के अंदर है और अराइव हो रहा है, वो उसके अंदर मसरूफ़ है। जब वो यहाँ से फारिग होकर आगे बढ़ेंगे और नया माल खरीदने के लिए जाएंगे तो उनको फील होगा कि आगे से अवेलेबिलिटीज़ और रोवेड कार्गोज और वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं। और जब अचानक से अगर डिमांड आ गई पाकिस्तान के अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट फील होगा, क्योंकि पीछे से आपको फिर बड़ा पैनिक होगा और पीछे से माल खरीदना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल यही अपडेट्स थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी क्लैरिटी जब आएगी, मौसम खुल रहा है, कंस्ट्रक्शन का पीरियड शुरू हो रहा है, और तमाम के तमाम लोग रीबार मैन्युफैक्चरर्स पॉजिटिव हैं। होपफुली उनको प्राइसेस भी अभी थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे टेक्निकली ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।